Hello friends, welcome to our study point. Our today's topic is about questions of square part 3. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. Thank you. नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आज एक बार फिर से आज वर्गमूल पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, इन क्वेश्चंस में से 100% निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेट आपको मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट वाइज, एक एक टाइप वाइज जो है क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर इसमें दिया है और बहुत अच्छे से उनको मैंने समझाया है। तो उन क्वेश्चंस को यदि आप समझ गए तो आज एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी को लेकर या फिर अपने जानकारों को लेकर उनके मन में हमेशा एक संशय की स्थिति रहती है कि अगर मैं जॉब नहीं लगा तो क्या होगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो उन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और जब अपने टारगेट को आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपके जहन में, तो आप तैयारी कब करेंगे, तो इन चीज़ों को भुलाने के लिए मैं आपके जो है 2 लाइनें सुना रहा हूँ। तो लाइनें दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं कि नज़र से नज़र मिलेगी, कि जब नज़र से नज़र मिलेगी तो नज़र झुका लेगा, वो बेवफा है मेरा इंतहा क्या लेगा। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज अपन वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन जो है मैंने यहां पर दिया है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस कहीं पर हमारे पास में आते हैं दोस्तों, रूट के ऊपर रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि या तो प्लस में क्वेश्चन मिलेगा या माइनस में। इन क्वेश्चंस की एक खासियत है दोस्तों कि इनमें अंतिम जो संख्या है ये हमेशा आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो इनको हम पीछे से आगे की तरफ सोल्व करना शुरू करेंगे। जैसे 289 का वर्गमूल कितना हो गया, 17, 17 + 8 25, 25 का 5, 5 + 11 16, 16 का 4, 85 - 4 81, 81 का कितना आ गया, नो आंसर। इसी प्रकार यदि यहाँ पर चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, तो इन क्वेश्चंस में निश्चित है कि दोस्तों जब हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती चलेगी और हम फिंगर्स के ऊपर इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब एक ही संख्या है, एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और वो अनंत तक जा रही है। इनमें भी या तो चिन्ह प्लस का मिलेगा या माइनस का। तो इन क्वेश्चन में दोस्तों एक निश्चितता होती है कि जो दी गई संख्या है वो या तो इस प्रकार की होगी कि उसके 2 कंटिन्यूस फैक्टर हम कर सकते हैं, 2 लगातार गुणनखंड उसके हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि 56 के 2 लगातार गुणनखंड क्या बने, 7 और 8, मतलब 7 × 8 हो गया 56। तो दोस्तों यदि संख्याओं के मध्य चिन्ह पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा और यदि चिन्ह नेगेटिव है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। मैंने लिख दिया है ऊपर प्लस और माइनस। तो यहाँ चिन्ह कैसा है, प्लस का, इसलिए आंसर क्या आएगा 8। यदि माइनस होता तो 7 मिल जाता। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। जैसे मैंने इधर लिखा है √4a + 1 + 1 या -1/2। दोस्तों a है यहाँ पर दी गई संख्या अपने पास में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि √30, लेकिन चिन्ह कैसा है दोस्तों इसमें माइनस। इसके 2 फैक्टर करेंगे तो क्या हो गए, 5 और 6, लगातार हो गए दोनों, 5 × 6। तो दोस्तों चिन्ह कैसा है, माइनस का, इसलिए आंसर क्या आएगा 5, छोटा फैक्टर हमारा आंसर होगा। या फिर यहाँ पे रख के भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार आगे जो है अपने पास में इसमें क्वेश्चन नीचे मैंने और लिखे हैं। जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये दिया है दोस्तों यहाँ पे √3, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। तो इसके 2 लगातार गुणनखंड नहीं हो सकते, 2 लगातार गुणनखंड नहीं है तो हम उसी फॉर्मूले में रख के यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे 4 × 3 मतलब 4 × a मैंने लिखा था, +1/2 और आगे +1। तो या प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस के रूप में आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलें दोस्तों, इसमें जैसे दिया गया है अपने पास में कि √11। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने चेंज किया है कि ये तो चिन्ह कैसे थे, प्लस और माइनस के। अब इसमें क्या आ गया कि संख्याएं कैसे होंगी, गुणा के रूप में संख्याएं होंगी। दोस्तों गुणा के रूप में संख्याएं हैं
तो आप देख सकते हो कि वही संख्या आंसर मिलेगा जो रूट में दी गई है, लेकिन कब? जब संख्या अनंत पदों तक, मतलब संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब उसमें क्या है कि √5 √5 √5, लेकिन ये अनंत तक नहीं जा रही। तो दोस्तों अनंत तक नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 5 नहीं आएगा। वो इस पे आधार पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि जो संख्या दी गई है उसकी घात हम लिखेंगे 2 की घात n - 1/2 की घात n। n मैंने लिखा है कुल पद, मतलब जैसे पद कितने हैं 1 2 3, तो 2 की घात 3 - 1 तो कितना हो गया 7/8 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यही जो क्वेश्चन नेक्स्ट अगर अपन लेकर चलें तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आगे मैंने लिखा है कि जो अगर क्वेश्चंस जो हैं ये a+b या a-b के होल स्क्वायर पे आधारित भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है √7 + 4 √3। दोस्तों इन क्वेश्चंस में क्या पहचान होगी कि ये या तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a-b का होल स्क्वायर। इनमें देख सकते हैं आप कि क्या आएगा, ये 2ab, मतलब हमें यहाँ पर इस पद को जैसे मैंने लिखा कि 7 + 2 √4 × 3, मतलब हमें बाहर सिर्फ क्या चाहिए 2, क्योंकि 2ab चाहिए हमें। तो दोस्तों 2 तो मैंने यहाँ रख लिया और 2 को अंदर लेके गया तो कितना हो गया 4, तो 4 × 3। तो हमेशा इनमें आप देखेंगे कि दोस्तों गुणा करने पर तो रूट के अंदर की संख्या होगी और जोड़ने पर हमेशा ये बाहर की संख्या मिलेगी। तो आप 4 3 12 और ये 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप फिंगर्स पे फिर डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो कि इसके 2 फैक्टर बने, एक तो √4 और एक √3। तो √4 + √3 आंसर हो गया। तो √4 का तो क्या हो गया दोस्तों 2 और √3 का यहाँ पर √3 ही रहेगा, वही हमारा क्या हो गया आंसर जो आप देख सकते हो। आगे क्वेश्चन देखिए आप, जैसे लिखा कि √9 - तो दोस्तों अब यहाँ पर अगेन 2 ही चाहिए मुझे, तो 2 बाहर रख लिया, अंदर गया 4। अब देखो 4 और 5 को दोनों को जोड़ा तो दोस्तों कितना बन गया 9 बन गया। इसका मतलब जो फैक्टर बने वो अंदर वाले फैक्टर बनेंगे हमेशा ही √4 और √5। तो दोस्तों √5, लेकिन अब चूंकि चिन्ह कैसा है माइनस का, तो हम क्या कर देंगे चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। √5 - 2 हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये तो मैंने सोल्व करके बताया, आप डायरेक्टली जो है उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा या तो a+b या a-b का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर चेंज किया है। तो इस क्वेश्चन में आगे अगर अपन देखें बदलाव तो क्या है कि जैसे यहाँ पर एक पद मैंने और बढ़ा दिया, तो हम पहले तो इस पद को सोल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर केवल 2 चाहिए, 9 है, 9 अंदर लेके जाएंगे तो 9 का स्क्वायर 81, तो 81 गुणा क्या बना 3। अब इसका तो आंसर आएगा तो √81 और प्लस √3 हमारे पास। अब √81 को क्या लिख सकते हैं अपन 9, तो ये हो गया और उस पद को फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आंसर √9 मिला, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 3 इसको लिख सकते हैं। आगे और क्वेश्चंस पे देखें हम दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जैसे इसमें किया जाता है वो इस प्रकार से भी हमें यहाँ पर मिल सकता है कि छोटी संख्या या बड़ी संख्या हमसे छंटवा ले कि रूट में जो दी गई संख्या है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो दोस्तों सभी को हम रूट में बना लें इनको। √5 √10 √2 तो था ही, यहाँ पर 2 √2, तो 2 को मैं अंदर लेके गया तो क्या बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8, क्योंकि 4 × 2 8 होगा और 3 को क्या लिख सकता हूँ 9। अब सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी। अब इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि दोस्तों ये जो है ये अवरोही और आरोही क्रम, तो दोस्तों अवरोही क्रम होता है जिसमें घटती हुई संख्याएं जाएं और आरोही होता है जिसमें बढ़ती हुई संख्याएं आगे बढ़ें। तो इसमें जैसे मैंने एक तो ये लिखा तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ये नहीं होगा, इसका अवरोही क्रम मैंने लिखवा है। अवरोही का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पद हैं वो क्या होने चाहिए कि वहाँ पर घटती हुई संख्या होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ तो ये कैसी होगी बढ़ती हुई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आरोही। अवरोही होता तो √10 से शुरू हम करते और इसमें चिन्ह कैसा लगता, ये वाला चिन्ह हम यहाँ पर लगा सकते थे। तो दोनों ही आंसर फिर हमारे वहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर इस तरीके का, तो इन क्वेश्चंस में दोनों में आप देखोगे कि यहाँ पर तो इन सभी पदों के योग सबके समान मिलेंगे आपको, या फिर इनका सबका अंतर समान मिलेगा। जब योग या अंतर दोनों के दोनों समान हों तो दोस्तों इसमें हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं
कि या तो आप क्या करेंगे कि इनका गुणा करके देख लिया करो। जैसे इसमें 7 से 42, 11 2 22, 8 5 40, 9 4 36, सबसे जो बड़ा गुणनफल वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या में वहाँ पर प्राप्त होगी। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हो गुणा करके भी, और इनका यहाँ पर देखोगे जो पद बड़े हैं वो बड़ी होगी और जो पद छोटे हैं वो छोटी संख्या होगी। दोस्तों अगर भाग में पूछ लिए जाएंगे तो आपको पता है कि अगर भाग में जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा आंसर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ जैसे कोई सपोज करो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका वर्गमूल हमसे ज्ञात करवाया जाता है, तो दोस्तों जैसे √5 है तो उसका इस फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ पर वर्गमूल बता सकते हैं कि जैसे a और b, मतलब जो भी दी गई संख्या है उसको हम किस टुकड़ों में प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना कि एक संख्या पूर्ण वर्ग और दूसरी संख्या वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मतलब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो a है वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। a हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों, इसमें आगे क्वेश्चंस अगर अपन देखें तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं जो आप देख सकते हो कि इसमें इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन मिला तो इनमें एक कुछ निश्चितता होती है कि दोस्तों एक पद कॉमन लेने के बाद में ये ऊपर नीचे संख्याएं समान होती हैं। जैसे 32 को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया 4 × 8, इसको लिख दिया हमने 4 × 12, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, √4 कॉमन आएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, बाहर 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या मिल गया, 2। इस टाइप के अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाते हैं तो दोस्तों इनको हम परमेयकरण करके, परमेयकरण क्या होता है कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करके इनको हम सोल्व करते हैं। तो आपको सोल्व यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देने के लिए क्या करेंगे कि नीचे इनमें हमेशा a² - b² का फॉर्मूला बनता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि a + b और a - b। तो दोस्तों a² - b² मतलब यहाँ पर नीचे तो दोनों अंकों का क्या मिलेगा, अंतर, कि जैसे √5 और √3 तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 - 3 तो नीचे क्या बचेगा, 2, और ऊपर इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा। जैसे नीचे माइनस था तो ऊपर क्या हो गया, प्लस, और डायरेक्ट आंसर आप इसमें दे सकते हैं। आगे जैसे इसके अंदर है दोस्तों कि यदि अपने पास में लिखा गया इसमें कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में हमसे n अंक दिए गए हों और हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अंक हमें प्राप्त होंगे अगर इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए, तो अगर हमें वर्ग जो संख्या दी गई है उसमें n एक सम संख्या है तो दोस्तों n/2 अंक मिलेंगे, और विषम संख्या है तो n + 1/2 अंक मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल लिखा 15625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कितने हैं, 5 हैं, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है तो n + 1/2 3 अंक उसमें जो है वर्गमूल में मिलेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे √0.09 मैंने लिखा तो इसका वर्गमूल तो क्या हो गया, 0.3, लेकिन यही 0.9 अगर आए तो दोस्तों आप कह सकते हो इसको 9/10 होगा और ये होगा 9/100, तो 100 तो जो है वहाँ पर हमारे पास में 10 आ गया पूरा, लेकिन इसको √9/10 लिखेंगे तो √9 का तो आ गया 3, लेकिन 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, √10। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। दोस्तों निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने कमेंट्स ज़रूर जो है वीडियो में डालते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।